मैं सूबेदार मेजर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिग्नल्स, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोटै और तमिलनाडु एक्स सर्विसेज लीग तरफ से नमस्कार। आज का वीडियो है डीएससी पर्सनल का एमएसीपी के बारे में है। 6th सीपीसी में आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल का एमएसीपी रेकमेंड होकर के उनको अमल किया था। इसी कारण से आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को अभी एमएसीपी का बेनिफिट 2006 से मिलते आ रहे हैं, लेकिन 6th सीपीसी में डीएससी पर्सनल का एमएसीपी का बेनिफिट इंक्लूड नहीं किया था। इसी कारण से 7th सीपीसी में डीएससी पर्सनल को भी एमएसीपी मिलने के लिए रेकमेंड किया था। उसी रिकमेंडेशन 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी ने एक्सेप्ट किया था। वो एक्सेप्ट करके 5 साल हो गया, अभी तक उसका आदेश मतलब ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन आर्मी हेडक्वार्टर से नहीं निकला। इसी कारण से डीएससी पर्सनल वो बेनिफिट अवाइल नहीं कर पा रहे हैं। अब क्यों अभी तक वो आदेश निकला नहीं है, इसका बारे में हमने बहुत कुछ एक्शन लिया है। वो एक्शन क्या है उसका बारे में तो ये वीडियो है। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएसीपी टू डीएससी पर्सनल। ये एमएसीपी का बेनिफिट 6th सीपीसी में आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए इनिशियली 1 सितंबर 2008 में इम्प्लीमेंट हुआ था। उसका बाद एसोसिएशन का एक्शन और कोर्ट ऑर्डर का बाद 1 जनवरी 2006 से ये एमएसीपी का बेनिफिट इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन ये एमएसीपी डीएससी पर्सनल के लिए लागू नहीं था, नॉट एप्लीकेबल फॉर डीएससी पर्सनल। इसी कारण से 7th सीपीसी में रिकमेंडेशन दे करके गवर्नमेंट भी वो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया था। तब सितंबर 2016 में उन्होंने एक आदेश निकाला था एमओडी। वो ऑर्डर रेजोल्यूशन ये है था, मैं इसमें दिया हुआ है, उसका लेटर रेजोल्यूशन का डेट 5 सितंबर में 2016। ये एमएसीपी डीएससी पर्सनल का बारे में हमारा पास हमारा एसोसिएशन में है। एक हवलदार रामराज रिटायर्ड हुआ था 2019 में, वो हमारा एसोसिएशन में आया था। उनका बच्चे का जन्मदिन में कुछ बदली करना था, सही करना था, उसके बारे में हमारा एसोसिएशन का मदद लेने के लिए आया था। उसी समय पर उनका बीपीओ चेक करने से में उनका हवलदार का ही बीपीओ था, लेकिन उन्होंने 28 ईयर्स के ऊपर सर्विस किया हुआ है। लेकिन उनसे पूछा था आपका एमएसीपी नायब सूबेदार का पीपीओ मिला और नहीं मिला, उन्होंने बताया था उसका बारे में हमको कुछ नहीं पता। फिर उनसे और आने से मैं बता दूं, नहीं तो उसके बारे में हमने एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेकर के आपका एमएसीपी को बारे में आपका रिकॉर्ड से पूछने पड़ेगा। इसका बारे में उनसे पूछा था, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो अभी हमारा सामने है, वो क्या बोलते हैं अब हम सुनते हैं। मैं डीएस में 29 ईयर्स नौकरी करके जनवरी 19 का मैं रिटायरमेंट हुआ था। मैं बच्चे के जन्मदिन में बदली करने के लिए इसलिए अरुपुकोटै ईएसएम आसियान में जाके बच्चे के जन्मदिन के बारे में पूछा था। इसलिए साथ शिवकुमार साहब के रिपोर्ट कर दिया था। फिर अपने का बीपीओ देख के एमएसपी मिल रहा है नहीं मिल रहा सर, इसके बारे में हम बता। उसका बाद हमने केस टेकन विद डीएससी रिकॉर्ड से अक्टूबर 2020 में केस टेकन किया था। डीएससी रिकॉर्ड इसलिए रिप्लाई दिया था, पॉलिसी नॉट रिसीव्ड फ्रॉम हायर हेडक्वार्टर्स। नवंबर 2020 में उन्होंने हमको ये रिप्लाई दिया था। देन हमने ये केस टेकन विथ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन, एजी ब्रांच एडीजीपीएस एंड डीएससी रिकॉर्ड्स। उनको सबको ये लिखा था ये डीएससी पर्सनल का
पॉलिसी इश्यू हुआ है, नहीं हुआ तो जल्दी से इश्यू करने के लिए। लेकिन डीएसी डायरेक्टरेट से रिप्लाई, सेम रिप्लाई आया था जनवरी 2021 में। डीएसी रिकॉर्ड ने क्या रिप्लाई दिया था, वही रिप्लाई था, पॉलिसी नॉट इश्यूड फ्रॉम हायर अथॉरिटी। उसके बाद हमने हमारा एजीएम अरुपुकोट्टई एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग 27 दिसंबर 2020 में हुआ था। ये हवलदार रामराज हमसे पूछा था, साहब कुछ ना कुछ कार्रवाई करके हमको, मेरे को नहीं है, और डीएसी पर्सनल को एमएससीपी दिलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई करो बोला था। इसी कारण से हमने एक रेजोल्यूशन रखा था हमारा एजीएम में, रख करके उसका बाद केस टेकअप किया था। केस टेकअप विथ फ्रॉम एसोसिएशन टू डीडीजी डीएसी आर्मी हेडक्वार्टर। उसका बाद जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन, इनको सबको भेजा था, लेकिन उसका अभी तक हमारा पास कोई रिप्लाई नहीं आया। ये था हमारा लेटर 9 जनवरी 2021 में हमने भेजा था। उसका बाद हमने हवलदार रामराज की तरफ से एक आरटीआई डाला था, लेकिन ये आरटीआई एसोसिएशन की तरफ से नहीं डाल सकता है। इसी कारण से हवलदार रामराज के थ्रू एक आरटीआई डाला था। आरटीआई में भी यही रिप्लाई आया था, इंस्ट्रक्शन ऑन एमएसीपी स्टिल अंडर कंसिडरेशन बोल करके मार्च 2021 में ये रिप्लाई आया था। हमने ये रिप्लाई सेटिस्फाइड नहीं हो करके उसका बाद फर्स्ट अपलेट अथॉरिटी प्रोवोस्ट मार्शल को हमने अप्लाई किया था मार्च 21 में। उनका तरफ से भी ये रिप्लाई आया था दैट, उनका रिप्लाई ये था, अपहोल्ड द सेम एज सीपीआईओ अप्रैल 2021 में उनका रिप्लाई आया था। इसका मतलब फर्स्ट सीपीआईओ क्या रिप्लाई दिया था आरटीआई का, वो ये रिप्लाई था हमारा, इसका कोई बदली नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया था, सीपी क्राम में वो एक कंप्लेंट डाला था, कंप्लेंट रजिस्टर्ड इन सीपी क्राम 5 जुलाई 2021 में। उसका बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी हमने 17 अगस्त 2021 में एक चिट्ठी लिखा था। सीपी क्राम का रिप्लाई ये आया था, इंस्ट्रक्शन अंडर कंसिडरेशन। उसका बाद हमने अगेन एक कंप्लेंट 7 जनवरी 2022, कल एक हमने अगेन एक सीपी क्राम का एक कंप्लेंट डाला है। ये हमने 1 साल से ये कंटिन्यू रिक्वेस्ट कंप्लेंट डालते जा रहे हैं, लेकिन एक्शन में कोई रिप्लाई में कोई बदली नहीं है। सेम रिप्लाई का मतलब ये इंस्ट्रक्शन अभी तक मिला नहीं तो अंडर कंसिडरेशन है। इसी कारण से हमने क्या था, पीएमओ ग्रीवेंस पोर्टल में हमने एक ग्रीवेंस डाला था। इसलिए है ये आदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी ने ये डीएसी पर्सनल को बेनिफिट दिलाने के लिए एक्सेप्ट किया था 2016 में, लेकिन 5 साल हो गया, अब तक उसी में कोई प्रोग्रेस नहीं है। इसी कारण से हम प्रधानमंत्री ग्रीवेंस पोर्टल में ये कंप्लेंट डालने से में इसका कुछ ना कुछ एक्शन होगा बोल करके हमने पीएमओ ग्रीवेंस पोर्टल में एक कंप्लेंट डाला था। वो भी हवलदार रामराज की तरफ से डाला है 7 जनवरी 2022 में। ये हमारा डीएसी सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल का तरफ से हमारा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से निवेदन ये है कि डीएसी सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल को ये एमएसीपी बेनिफिट मिलने के लिए जल्दी से जल्दी आदेश निकाल करके उनको एमएसीपी बेनिफिट मिलने से में बहुत अच्छा होगा। ये डीएसी में है 50,000 आदमी से ज़्यादा नौकरी करते हैं। सर्विंग में भी है 2006 का बाद बहुत कुछ रिटायर हुआ है। यह आदेश जल्दी निकाल करके उनको बेनिफिट मिलने से में बहुत अच्छा होगा। हमारा ये भरोसा है, ज़रूर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री हमारा आवाज़ सुनेंगे, उसका ऊपर एक्शन लेंगे। लास्ट में मैं ये डीएसी पर्सन से ये निवेदन करता हूँ कि उन्होंने भी अपना तरफ से सब ये कुछ ना कुछ सीपी ग्राम
नहीं तो CP इनग्राम में उनका ग्रीवेंस डालो। सर्विस में होने वाला अपना जगह पर कहाँ हो उन्होंने दरबार में पॉइंट करो। ये आदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये MACP DAC पर्सनल को एक्सेप्ट करके 5 साल हो गया, अब तक कुछ एक्शन नहीं हुआ। ये दरबार में पॉइंट देने से में कुछ ना कुछ एक्शन होगा। ये ज़रूर आप लोग ये दरबार में पॉइंट देना चाहिए। ये वीडियो हमने इसलिए डाला है ये कि आदेश 5 साल से कुछ नहीं निकला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये रिकमेंडेशन का एक्सेप्ट करके 5 साल हो गया, लेकिन अब तक कहीं से भी हमने ग्रीवेंस डालने से में भी रिप्लाई सेम है। मतलब हायर हेडक्वार्टर का इंस्ट्रक्शन इश्यू हुआ है, नहीं तो अंडर कंसिडरेशन में है। इसी कारण से हमने लास्ट में प्रधानमंत्री का पेंशन पोर्टल में जा कर के ये कंप्लेंट डाला है। ज़रूर हमको इसका रिजल्ट निकलेगा। अंधवे एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोटई और तमिलनाडु एक्स सर्विस तरफ से धन्यवाद।